नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अदा 24/7 पे। जून 2025 साइकिल का रिजल्ट भी आ चुका है और आप में से वो बच्चे जिन्होंने इस एग्जाम में किसी भी कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, चाहे वो नेट है, पीएचडी ओनली है या फिर जेआरएफ है, आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि कब हमारा ई सर्टिफिकेट आएगा और हम अपनी आगे की जर्नी शुरू कर पाएंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको ई सर्टिफिकेट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपका जो रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है आप उसको अपलोड करके पीएचडी में आप अभी आवेदन कर सकते हो और आगे की प्रक्रिया आप शुरू कर सकते हो। जब आपका जेआरएफ का ई सर्टिफिकेट आएगा तब आपको उसे कॉलेज में सबमिट करना है और फिर आगे आपकी फेलोशिप कॉलेज जो है वो मतलब जो भी प्रोसेस है वो कॉलेज आगे उसको फॉरवर्ड कर देगा। बात करें कि आपका ई सर्टिफिकेट कब आएगा, तो इस पे एक नजर डालते हैं कि पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं 2-3 साइकिल के, उनमें ई सर्टिफिकेट को रिलीज करने में कितना टाइम लगा है। तो अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो ये एग्जाम है आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2023 साइकिल का, और दिसंबर 2023 साइकिल का जो रिजल्ट आया था वो 18 जनवरी को आया था और सर्टिफिकेट जो आए थे वो आपके 26 फरवरी को आ गए, 26 फरवरी को आए थे। तो 18 जनवरी को रिजल्ट आया है, 26 को सर्टिफिकेट आए हैं, करीब करीब 38 दिनों में आपका रिजल्ट यहां पर देखने को आपको मिल गया है। ठीक है, 38 डेज में आपको रिजल्ट यहां पर दिखा है। नेक्स्ट अगर मैं साइकिल की बात करूं, जून वाला जिसमें पहले ऑफलाइन हुआ, देन फिर पेपर लीक हो गया था, फिर दोबारा से करवाया गया, उसमें जो फाइनल आपका जो रिजल्ट आया था वो 17 अक्टूबर को आया था और उसके बाद सर्टिफिकेट रिलीज हुआ है आपका कब, 26 दिसंबर 2024 को। यहां पर थोड़ा ज्यादा टाइम लिया है इन्होंने, हो सकता है शायद पेपर जो लेट हुआ था उसके बाद फिर उन्हें सारी चीजें, तब तक दिसंबर के अटेम्प्ट का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना, उस सब में थोड़ा टाइम लगा होगा। तो यहां पर जो रिजल्ट, यहां पर जो सर्टिफिकेट रिलीज करने का जो टाइम लिया था इन्होंने, ये करीब 69 डेज के आसपास लिया था। नेक्स्ट जो अभी रिसेंटली इससे पहले वाला जो साइकिल हुआ था, जिसको ये दिसंबर 2024 वाला, इसमें जो आपका रिजल्ट आया था वो 22 फरवरी को आपका रिजल्ट आया था एंड देन आपका जो सर्टिफिकेट रिलीज हुआ था वो 28 मार्च 2025 को आपका सर्टिफिकेट यहां पर रिलीज कर दिया गया था। करीब करीब 36 दिन यहां पर लगे थे। बात करें जून 2025 सेशन की जो अभी कंप्लीट हुआ है, उसका जो रिजल्ट है वो आया था 22 जुलाई को। ठीक है, 22 जुलाई को उसका रिजल्ट आया था। ठीक है, 22 उन्होंने बोला था, 21 को ही दे दिया था। तो इस तरीके से करीब करीब 35, 38, 40 दिन हमें मोटा मोटी यहां पर जो है वो मान के चलना है। एक महीना तो कंप्लीट हो गया है। मुझे ऐसा लगता है अगले 10 से 12 दिनों में आपका ई सर्टिफिकेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट 10 डेज, मैक्स टू मैक्स ये 5 सितंबर जाएगा। 5 सितंबर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 5 सितंबर तक एनटीए की वेबसाइट में ये सर्टिफिकेट का नोटिस आ जाएगा। आप वहां पर जाके क्लिक करके अपनी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो फिल करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर इसमें वैलिडिटी कितनी होती है, तो वैलिडिटी आपका जो जेआरएफ का सर्टिफिकेट होगा वो 3 साल होगा। 3 साल कब से, जिस दिन सर्टिफिकेट रिलीज होगा उसी दिन की डेट उस सर्टिफिकेट में ऊपर लिखी होगी, उस डेट से जो सर्टिफिकेट में लिखी हुई है उस डेट से अगले 3 साल तक आपका जेआरएफ का सर्टिफिकेट वैलिड है। नेट का जो सर्टिफिकेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, अगर आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देते हो या उसमें अप्लाई करते हो तो नेट का सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम वैलिड है। वहीं पर नेट का जो स्कोर है और पीएचडी ओनली का जो स्कोर है, जो आपको पीएचडी में भी एडमिशन दिलाएगा, तो पीएचडी एडमिशन के लिए ये जो स्कोर है नेट का और पीएचडी ओनली का, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है ये आपका। तो यहां पर अगर आपका इन दोनों कैटेगरी में हुआ है और आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो 1 साल के अंदर ले लेना आप, और अगर जेआरएफ में आपका हुआ है, जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, तो आप 3 साल तक एडमिशन यहां पर ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। आपके कोई और डाउट हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।